हमने पूर्व कक्षा में छंद क्रमांक 12 तक स्वाध्याय कर लिया था और पूर्व कक्षा में हमने कल निसंकेत आदि जो 8 अंग हैं उनके भेद के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि किस प्रकार से जो निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि इत्यादि ये जो 8 अंग होते हैं उनका क्या स्वरूप होता है। तो उन सारे स्वरूप के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ था। यहाँ पर वर्णन चल रहा है जो 25 प्रकार के दोष हैं उनका वर्णन यहाँ पर चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे जो 8 प्रकार के मद, जो घमंड है, जो ज्ञान पूजा इत्यादि जो 8 प्रकार का मद है, उसके लिए आज हम समझेंगे कि मनुष्य कहाँ कहाँ पर और किन किन चीज़ों में वह मान करता है, मद रखता है, उन चीज़ों के बारे में आज हम कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं छंद क्रमांक 13। आइए आगे बढ़ते हैं छंद क्रमांक 13 की ओर। 8 प्रकार के जो मद हैं उनका वर्णन यहाँ पर हम करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए सभी निकालें जिनमानी, तृतीय ढाल, छंद क्रमांक 13। आठ मद। पिता भूप मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तप को मद न मद जो प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वशु, समकृत को मल ठाने। पुनः एक बार पढ़ेंगे। पिता भूप वा मातुल्य नृप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तप को मद न मद जो प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु, समकृत को मल ठाने। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 8 प्रकार के मद हैं। मद अर्थात मान, घमंड करना, किसी चीज को बताना अपने पास ये चीज यदि हो तो यदि कोई करता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति का अर्थ देखो एक बार, मद धारे तो यही दोष वसु, यदि मनुष्य या फिर कोई भी मद को धारण करता है तो यही ये जो वसु अर्थात 8, दोष अर्थात दोष, 8 प्रकार के जो मद के दोष हैं उनके कारण से समकृत कोमल ठाने, वह सम्यक दर्शन के दोष को क्या करता है? ठाने अर्थात अपना लेता है, अर्थात ग्रहण कर लेता है, अर्थात करने लगता है। तो जो यहाँ पर 8 प्रकार के अभी मद बताए जाएंगे उनको पढ़ेंगे। तो कौन कौन से मद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं एक बार। पहले नाम, आप लोगों ने श्रावकाचार्य जी में पढ़ा होगा, एक श्लोक है, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति वर्धि तपो बपू। इस पहली पंक्ति में कितने? 8 प्रकार के मद हो जाते हैं। कौन कौन से? ज्ञान का मद अर्थात घमंड करना ज्ञान पर, पूजा, प्रतिष्ठा, पूजा, कुल का मद और जाति का मद। कुल का मद क्या होता है? कुल का मद होता है पिताजी के परिवार से, अपने परिवार से, जिस घर में आप रह रहे हो। जाति का मद अर्थात अपने मामा वंश, नाना के यहाँ, मामा लोगों के यहाँ पर कोई उसका मद करना। बल का, शरीर की ताकत का। रिद्धि, धन, पैसा, वैभव इत्यादि का। तप, आप में शरीर के तप आप में योग्यता इतनी है कि आप 1-1, 2-2 उपवास ऐसे ही कर जाते हो, 10-10 उपवास ऐसे ही कर जाते हो, कोई भी कठिन तप कर जाते हो, उसका भी मद। और उसके बाद में शरीर अर्थात सौंदर्य का मद। पुनः देखें, ज्ञान का मद, पूजा अर्थात प्रतिष्ठा का मद, पहचान का, प्रसिद्धि का। कुल का मद अर्थात पिताजी इत्यादि दादाजी के परिवार का मद। कुल का मद अर्थात मामा वंश का मद।
बल बल शरीर की ताकत का बल मद, रिद्धि अर्थात धन पैसा इत्यादि का मद, तप तप का अर्थात जो आप योग्यता रखते हैं शरीर की तप करने की, कि घंटों घंटों तक खड़े रहते हैं, जाप करते रहते हैं, या फिर मतलब कुछ भी ले लो तप से संबंधित जिसमें तप हो रहा हो। और उसके बाद शरीर अर्थात सौंदर्य सुंदरता का मद। तो ये सारे 8 प्रकार के मद हैं, इनको सभी याद करेंगे। नाम चलो पढ़ते हैं। पिता भूप वा मातुल नृपजो, होए न तो मद ठाने। पिता भूप, भूप अर्थात राजा। यदि हमारे घर परिवार में कोई भी पिता संबंधित पिताजी हैं, चाचा जी, बड़े ताऊ जी वगैरह, दादाजी, कोई भी हैं, भूप से मतलब राजवंशी हों, या फिर आज के समय में कोई भी ये समझ लो कि कोई राजनीति के क्षेत्र में है, कोई नेता वगैरह कोई भी है, तो यदि वो ऐसा हैं तो उनका मद नहीं करना। अपने उनके जो हैं पद पे ठीक है, परंतु हम ऐसा नहीं कि हम उनके उसमें मद करने लगे, घमंड करने लगे कि मैं तो ये हूँ, मेरे परिवार में ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। और वैसा ही मातुल नृपजो, यदि मातुल अर्थात मामा वंशी, मतलब मम्मी की भाई वगैरह, पिताजी वगैरह कोई भी, यदि वह भी कोई नृप इत्यादि हो, कोई भी प्रतिष्ठित हो, या फिर कोई भी राजनेता इत्यादि कुछ भी हों, तो उनके होने पर हमारे लिए क्या नहीं करना है, किसी भी प्रकार से मद नहीं करना, घमंड नहीं करना, दिखावा नहीं करना, बतलाना नहीं है। होए न तो मद ठाने, यदि होवे तो ना मद ठाने, मद को नहीं रखना चाहिए, मद नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। मद ना रूप को, रूप को अर्थात सुंदरता का, ये मद बहुत होता है आजकल, ये देखने में भी आ जाता है। तो मद ना रूप को, यदि हम रूप को सुंदरता का यदि मद करते हैं, घमंड करते हैं, कि दिखावा करते हैं लोगों को, मतलब कभी कभी होता ना कि कोई फंक्शन में गए, कोई शादी में गए, कहीं भी कहीं जाते हैं, सबको बताते रहेंगे मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसे, तो मतलब अपनी बढ़ाई करना, अपने आप को बताना कि मैं अच्छी दिखती हूँ तो मेरे लिए लोग वो करें, मतलब एक बताएं दूसरों को, ये मद के अंतर्गत आता है। यदि ये आप करते हो तो आपका सम्यक दर्शन का एक अंग नहीं रहा। अब यदि एक अंग नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन भी नहीं है। तो इसलिए समता रखो, ये आपका पुण्य का उदय है कि आपको इतना अच्छा सौंदर्य मिला, आपको इतनी अच्छी सुंदरता मिली। यदि यही पाप कर्म उदय आ जाता तो आपके सुंदर शरीर पर भी ऐसे कोई रोग हो जाता, या फिर कोई ऐसी पीड़ा हो जाती कि वह सुंदरता नष्ट हो जाएगी। यदि अभिमान करोगे तो ऐसा ना हो कि यही जो आप मान कर रहे हो वह आपका कर्म उदय आ गया, यदि और कर्म उदय शीघ्र आ गया तो समझ लेना फिर आपकी सुंदरता उस पाप रूप में परिणत होकर के व्यर्थ हो जाएगी। मद ना ज्ञान को, ज्ञान का भी मद नहीं करना है। करते हैं ना, हमने थोड़े से शास्त्र पढ़ लिए, अब मैं ज्ञानी हूँ, सबको बताते फिरते हैं कि मुझे तो इतना ज्ञान है, मुझे ये हो गया ज्ञान, ये मुझे ये ज्ञान है। स्कूल वगैरह में थे तो भी वहाँ पर थोड़ी सी इंटेलिजेंट थे, क्लास में अग्रणी रहते थे, तो इससे थोड़ा सा लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास तो ज्ञान है, कुछ पूछता था कोई तो हम उसको बताते नहीं थे। तो ऐसा मद नहीं रखना। कोई हमसे कुछ पूछता है कि ये धर्म के बारे में मैंने पढ़ा, क्या ये सही है, तुमको तो मालूम होगा, तुमने शास्त्र पढ़े हैं, हाँ बिल्कुल जो तुम कह रहे हो ये सही है या गलत है, जैसा भी हो उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो नहीं बताऊं, मैं क्यों बताऊं, तुम जाकर के पढ़ लो, नहीं। ये ज्ञान संबंधित किसी भी प्रकार का मत नहीं होना चाहिए, ज्ञान के बारे में विशेष नहीं होना चाहिए। अर्थात ज्ञान का जो घमंड करेगा उसकी बुद्धि क्षीण होती जाएगी। ज्ञान का सामान्य स्वाध्याय क्यों करते हैं, ज्ञान प्राप्त हमने क्यों किया, स्वाध्याय इसीलिए किया था कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर यदि थोड़ी सी अकड़ हो तो वो विनम्रता में परिवर्तित हो। यदि हम अनर्थदंड की क्रियाएं करते हों तो वो अनर्थदंड की क्रियाएं हमारी दूर हों, इसलिए हमने स्वाध्याय किया था। अपने आप को परिवर्तित करना है, ये ध्यान रखना हमेशा। आप शास्त्र का स्वाध्याय कितना भी कर लो,
दिन दिन रात रात स्वाध्याय कर लो, यदि आपके स्वाध्याय करने के बाद यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो आपका स्वाध्याय किया हुआ व्यर्थ। हम किस लिए सीखते हैं? मान लो हमने कोई शिक्षा प्राप्त की, हमने कोई किसी चीज़ को प्राप्त किया, स्कूल में कोई शिक्षा प्राप्त की, किसी एक विषय पर पढ़ाई की, तो जिस चीज़ पर पढ़ाई की थी उसमें एक विशेष उद्देश्य था कि इस पद को या फिर इस जॉब को या किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो वैसे ही शास्त्र स्वाध्याय का मतलब है अपने जीवन में परिवर्तन लाना, अपने आप को परिवर्तित करना कि मेरे अंदर जो कमी है उसको हम दूर करें। इसलिए स्वाध्याय होता है, ना कि दूसरों को बताने के लिए। तो ये हुआ आपका ज्ञान का मद। धन बल को मद बहाने, धन बल को, अपने पास में कुछ पैसा हो गया, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, ये आपका कर्म का फल है, आपका पुण्य का उदय है, आपके लिए अंतराय कर्म नहीं है, इसलिए आपको बहुत लाभ हो रहा है, धन पैसा बहुत अधिक हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसमें भी ये नहीं मत करना, किसी को बताने में, किसी को दिखावे में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, किसी को मुंह से तो नहीं बोल पा रहे हैं, अब लोगों को दिखाने के लिए बोलियां ले रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। यदि आपने लोगों को दिखाने के लिए दान कर दिया तो आपका वह दान सिर्फ दिखाने तक सीमित रह गया, अब आपको उसका फल नहीं मिलेगा कभी भी। इसीलिए निश्चल भावना से, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, हम दान क्यों कर रहे हैं? भगवान मेरे पास पर्याप्त है, आपने मुझे बहुत दिया, अब मैं इसका सही उपयोग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ पैसा मेरा दान में लगे, कुछ पैसा मेरा धर्म में लगे, जो मैं इसी पैसों के कारण जो मैं पाप कर रहा हूँ ये मेरे पाप ना हो, इस हेतु मैं आपके यहाँ पर दान कर रहा हूँ, मैं किसी जीव की मदद कर रहा हूँ, किसी जीव पर करुणा कर रहा हूँ, उसको सहयोग कर रहा हूँ। तो ये यदि भावना रखते हैं तो ठीक। यदि आप किसी को बताने के लिए, किसी के नाम की प्रसिद्धि के लिए, देखो हम कई बार क्या करते हैं, हमारे पास पैसा हुआ, अब हम मंदिर बनवाएंगे, या फिर मंदिर बनवाने तो ठीक है, दूसरी और भी चीज़ ले लो कोई, कि कभी मंदिर में कोई काम हुआ, कमर इत्यादि का काम हुआ, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी XYZ कुछ भी ले लो, तो यदि वो कार्य हुआ, अब उसमें यदि पहले कहा था कि ये मंदिर बनेगा, इसमें किसी भी प्रकार का नाम नहीं लिखा जाएगा, किसी कुछ नहीं होगा, बस जो बोलना चाहता बोल दो, किसी का नाम नहीं आ रहा था। अब घोषणा हुई कि जो भी बोलेगा उसकी नेम प्लेट लगा दी जाएगी, उसका नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये आपने जो किया कि फिर नाम आने लगे, फिर लोग लिखाने लगे, करने लगे, तो आपका बस नाम तक ही सीमित रह गया, अब आपको उसका कोई भी फल नहीं मिला। इसलिए नाम के लिए कभी नहीं, मान कसाय के लिए कभी नहीं, घमंड मत करना इन धन पैसा इत्यादि का, ये चंचल लक्ष्मी है, आज आपके पास है, जिस दिन आपका अंतराय कर्म का उदय आ जाएगा। तो एक मैंने एक बुक पढ़ी थी, कोर्स में थी, उसमें लिखा था कितना भी आप उस पैसों को बांध लो, हाथियों के द्वारा उसकी सुरक्षा करवा लो, शेरों के द्वारा उसको रक्षित करवा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन जिस दिन यह धन पैसा जाना होगा ना, तो वैसे ही हवा में चला जाएगा। मतलब हवा से मतलब कोई घर में बीमारी हो गई, कोई ऐसी अनहोनी हो गई कि कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई दुर्घटना घट गई, कुछ भी हो सकता है। तो जब जाना होगा तो ये अंतराय कर्म उदय आएगा और तुरंत चला जाएगा, आप उसको कितना भी कुछ कर लो फिर भी नहीं बचा सकते। इसलिए मान नहीं करना है, हमारा पुण्योदय है, हमने पूर्व में दान किया था, बहुत सारा दान किया था, इसलिए आज मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। अब आज आगे भी दान करेंगे तो इससे और अच्छा वैभव मिलेगा। इसलिए बिना मान के दान करना, बिना मान के इसको रखना। तो ये आपका धन बल अर्थात रिद्धि का मद। तप को मद कैसा है? अपने शरीर की ताकत में कैसे, मतलब ताकत से मतलब तप का मत। देखो हम दिन में एक बार में 10-10 उपवास कर सकते हैं, हम एक बार में 1 घंटे तक एक आसन में बैठ सकते हैं, हम एक बार में कोई भी चीज़ को कठिन तप सहन कर सकते हैं। तो यदि आप दूसरों को दिखाने के लिए मंदिर में क्या करते हैं, हम आए, हम बैठ गए, माला
जाप करने के लिए बड़ी आनंद से बैठे हैं, आसन में बैठे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? लोग तो कहेंगे कि देखो ये 1-1 घंटे तक जाप करने बैठ जाता है, ये पर्युषण में 10-10 दिन तक उपवास करता है, ये एक खड़े होकर के 2-2 घंटे तक पूजन करता है, बड़ी भक्ति से करता है। अब आपके मन की बात, आपके मन में यदि यह चल रहा होगा कि मैं ये कर रहा हूँ तो लोग मुझे बढ़ा ही दें, लोग कहें कि ये तो देखो इतने देर तक ये सारी चीज़ें करता है, तो ये अगर आपके मन में है तो आपके किए हुए सारे कार्य व्यर्थ हो गए। आपको नाम मिल गया, बस काम आपका हुआ, अब कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप निस्वार्थ भावना से करते, अर्थात अपने पद नाम के प्रति नहीं करोगे तो आपको नाम तो स्वतः ही मिल जाएगा, साथ ही उसका फल कितना बड़ा है तो वो आप स्वयं जानते हैं कि एक उपवास कर लो कितना बड़ा फल होता है, एक जाप यदि मन से कर लो तो कितना बड़ा फल होता है, एक भगवान की पूजन कर लो तो कितना बड़ा फल होता है। हम तो ये जानते हैं कि आप दिखावा मत करो, किसी को बतलाओ मत, आपकी सामर्थ्य है मैं एक जाप करता हूँ, वो भी बिना किसी नाम प्रतिष्ठा की, मैं एक जाप करूँगा, बस इतने में आपको पुण्य मिला। अब यदि एक जाप की करने बैठ रहा है, 3-3 4-4 करनी है, अब एक में तो मन लगा, दूसरे में आकुलताएं होने लगी, तो क्या मतलब निकला? कुछ भी मतलब नहीं निकला। उपवास कर रहे थे, शक्ति थी, है, अच्छी बात है, शक्ति है, लेकिन अब दूसरों को दिखाने के लिए करोगे तो जिस दिन आपकी भावना अच्छी रही, निर्मल रही, उस दिन तो ठीक है, अन्य सभी दिन आपके व्यर्थ चले जाएंगे। मंदिर में पूजन उतनी करना जितना आपका प्रयोजन में, जितना आपका मन लगे, जितनी आपकी श्रद्धा बनी रहे, ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए इस थाली का उस थाली में, इस थाली का उस थाली में पटक दिया, कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। एक पूजन करो, बड़े भक्ति भाव से करो, बहुत है, लेकिन करना बिना मन मान के, अर्थात नाम प्रसिद्धि के लिए कभी मत करना। अब आया मद जो प्रभुता का, प्रसिद्धि का, प्रतिष्ठा का, मेरा नाम है, मैं समाज में आगे हूँ, लोग मुझे मानते हैं, समाज में लोग मुझे पूछते हैं, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल मत इसको ग्रहण करना। ये हम यदि प्रसिद्धि के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, देखो ये प्रसिद्धि का भी इसी के अंतर्गत आ गया। हमने पहले जो अभी बताया ना तब के बारे में आपको, कि इसके बारे में, इसमें भी ये आपका प्रभुता के अंतर्गत आ गया कि प्रतिष्ठा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, मेरा इतना नाम है, अब उसका मद कर रहे हैं, सबके सामने बोलते हैं मुझे तो लोग यहाँ तक जानते हैं, मुझे लोग ऐसा सम्मान देते हैं, मुझे लोग ऐसा करते हैं। ये जो सारे के सारी चीज़ें आप करोगे, ये प्रभुता अर्थात प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के मद के अंतर्गत आएगा। करे न सो निज जाने, और अब इन 8 प्रकार के मद को जो नहीं करेगा सो निज जाने। निज जाने मतलब अपने आप को जान सकता है, अपने आत्म तत्व को जान सकता है। अब देखो ऐसे एक उदाहरण भी याद आया रावण का। रावण क्या क्या घमंड करता था, अपने स्वर्ण की लंका का पर घमंड करता, मेरे पास सोने की लंका है, सारी नष्ट। किस पर घमंड करता था? अपने पुत्रों के बल पर, अपने सेना पर, सारे के सारे पुत्रों का वध हुआ, सब नष्ट हुए। और अपनी प्रसिद्धि पर घमंड करता था, क्या हुआ? सारी प्रसिद्धि उसकी धूमिल हो गई। लोग आज तक इतने समय के बाद भी रावण को कैसा मानते हैं? दूषित मानते हैं। क्यों? वह अपनी प्रसिद्धि पर, अपने नाम पर बहुत गर्व करता था कि लोग मुझे मानते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ ना हो कि लोग आपको कल के समय में बुरा कहने लगे। इसीलिए बिल्कुल समता रखो, ये हमें मिला है, पुण्य कर्म के उदय से मिला है, इसीलिए हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमें जो मिला अच्छी बात है, हमारा पुण्य कर्म का उदय था, इसलिए हमें मिला। ठीक। मद धारें जो यही दोष बसु, समकित कोमल ठाने। मद धारें तो यदि जो भी मद को धारण करता है तो यही दोष बसु, ये बसु अर्थात 8 प्रकार के दोष समकित कोमल ठाने, सम्यक दर्शन के मल को अर्थात उनको
सम्यक दर्शन में दोष लगा देते हैं, ठाने अर्थात करते हैं, मतलब लगा देते हैं। ठीक, ये हुआ आपके 8 प्रकार के मदों का वर्णन। पिता का मद, पिता यदि घर परिवार में कोई प्रसिद्धि पर है, राजनेता वगैरह है, माता के घर में यदि कोई राजनेता वगैरह है तो इन पर मद नहीं करना। एक बार अर्थ पढ़ते हैं नीचे का, फिर समझ आ जाएगा। अब 8 मद बतलाए जा रहे हैं। अपने पिता राजा हों तो उसका घमंड नहीं करना, अपने मामा राजा हों तो उसका घमंड नहीं करना, अर्थात जाति मद नहीं करना, अपने सुंदर रूप का, अपने ज्ञान का, अपनी धन संपत्ति का, अपनी शक्ति या बल घमंड का घमंड नहीं करना, अपनी तपस्या का और अपनी पद प्रतिष्ठा का भी घमंड नहीं करना। जो घमंड नहीं करता वही अपने आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। यदि कोई घमंड करता है तो वह ही 8 मद संबंधी दोष उसके सम्यक दर्शन को मलिन कर देते हैं। ठीक, आया समझ? बहुत सरल था। एक बार इसका भी 14 नंबर छंद का भी देख लो, साधारण सार्थ है, इसमें विशेष नहीं है। कुगुरु कुदेव कुगुर सेवक की नहीं प्रशंस उचरिए हैं, जिन मुनि जिन सुत बिन कुगुरादिक तने न नमन करे हैं। कुगुरु कुदेव कुब्रस सेवक की मतलब 6 प्रकार के अनायतन होते हैं ना, जो 6 अनायतन और 3 मूर्ता का वर्णन इसमें है। तो 6 अनायतन कौन कौन से हैं? कुगुरु कुदेव कुधर्म, और इन तीनों को मानने वाले। 3 कौन कौन से हुए? कुगुरु कुदेव कुधर्म, ये 3 हुए, और इन्हीं को तीनों को मानने वाले। तो ऐसे 6 कुगुरु कुदेव कुब्रस सेवक की नहीं प्रशंसा उचरी है, उनकी प्रशंसा नहीं करना, उनकी बड़ाई नहीं करना। देखो, मान लो कोई कुगुरु है और उनकी सेवा करने वाला है, कुदेव है उनकी सेवा करने वाला है, कुधर्मी है धर्म की सेवा करने वाला है। हम उनको क्या करते हैं? बड़ा चढ़ा कर बहुत अच्छा बताएंगे, ये तो ऐसे हैं, ये इतने अच्छे हैं, ये ऐसे थे, वो वैसे थे, इनमें ये चीज़ है। ये सारी चीज़ों को यदि आप बतलाते हो तो यह सारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका 6 अनायतन के अंतर्गत आ जाएगा। जिन मुनि जिन सुत बिन कुगुरादिक तने न नमन करे हैं। जिन मुनि अर्थात हमारे जो दिगंबर मुनि हैं, जिन श्रुत अर्थात जिनवाणी हैं, और जो कुगुरु आदि इनको जो नमन नहीं करता है तो वह इनके अलावा जिनको नमन करता है वो मूर्ताओं के अंतर्गत आता है। अब इसमें थोड़ा सा विषय अच्छा मुझे दिख रहा है तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, थोड़ी विशेष इसमें है वर्णन अच्छा, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कल करेंगे, अभी इसको अधूरा ही छोड़ते हैं। समझ आया सभी के लिए 8 प्रकार के मद का वर्णन? और इसको अभी छोड़ दो, ये 14 नंबर का, इसमें हम कल चर्चा करेंगे थोड़ी सी विशेष, इसमें अच्छा वर्णन है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। जिन हमारी स्थिति हेतु हाथों को जोड़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानीं त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवीं। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।